अभी भाई आईपीएल खत्म भी नहीं हुआ है एंड काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपने इस आईपीएल में आपने कितना नोट छापा है, इस आईपीएल आपका कितना अर्निंग हुआ है। क्योंकि हर आईपीएल में मेरा जो भी अर्निंग होता है मैं आपको वो रिवील करता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखो जो लास्ट ईयर हुआ था मैंने वो डिटेल में बताया था। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जैसे आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो मेरा जो मेन चैनल था ऋषभ जॉनिक्स, जहाँ पर 17,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, वो चैनल टर्मिनेट हो गया। एंड वो जो चैनल टर्मिनेट हुआ था तो उसके कारण मेरा जो मेन ट्रैफिक आ रहा था वहीं से आ रहा था। तो जो भी ब्रांड्स मेरे से डील कर रहा था वो उस यूट्यूब चैनल पर कर रहा था। एंड वहीं से उनको इफेक्ट मिल रहा था, वहीं से उनको डाउनलोड्स मिल रहा था, काफ़ी अच्छा रिचार्ज मिल रहा था, ठीक है। तो उसके कारण क्या था, वो जो ब्रांड्स वो मुझे कंटिन्यूस पे कर रहे थे and वो लॉन्ग टर्म कोलेब्रेशन था। लेकिन जैसे वो चैनल टर्मिनेट हुआ तो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स थे बेसिकली, रमी एवन था, रमी वेल था, जिनके मतलब वो काफ़ी बड़े प्राइस में डील हुआ था। माइलेवन सर्कल तो भाई लॉन्ग टर्म कोलेब्रेशन काफ़ी अच्छे ह्यूज प्राइस में हुआ था। वो सब भाई एक के बाद एक करके सारा डील कैंसिल हुआ था। मैंने वहाँ पर सबसे बड़ा मैंने गलती क्या किया था एंड मैंने वो गलती इस बार मैंने नहीं किया। क्योंकि इस बार मेरा वैसा रेयरली कोई डील कैंसिल हुआ, क्योंकि मैंने उनको इफेक्ट नहीं दे पाया। सबको भाई अच्छा इफेक्ट मिला है, सबको अच्छा डाउनलोड्स मिला है। तो इस बार मैंने गलती क्या नहीं किया, क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो जब चैनल टर्मिनेट हुआ मुझे तुरंत वहाँ पर एड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए था, या कोई नया चैनल क्रिएट करके वो एड्स मुझे चलाना चाहिए था, या इंस्टाग्राम पर, जैसे इस बार मैंने इंस्टाग्राम पर मैंने ऐड चलाया था तो वहाँ से ट्रैफिक आया बेसिकली टेलीग्राम पर। एंड टेलीग्राम पर आप देख सकते हो, वहाँ पर आप जाना, वहाँ देखना। तो अभी 10,000 11,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो ये हुआ था तो उसके कारण क्या हुआ, जो ट्रैफिक था वो बेसिकली मेरा टेलीग्राम से आना शुरू हुआ। तो वो जो ब्रांड्स है वो टेलीग्राम पर मुझे स्पॉन्सर किए, टेलीग्राम से उन्हें काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिला एंड वो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन हुआ। यही सेम चीज़ अगर मैं लास्ट ईयर मैं करता तो शायद वो जो डील कैंसिल हुआ था वो नहीं होता, अर्निंग इतना जो ज़्यादा ज़्यादा डाउन हुआ था वो नहीं होता। तो वही था बेसिकली, वो भी मैं समझ नहीं पाया, अचानक जो चैनल टर्मिनेट हुआ मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया कि भाई मैं क्या करूँ, कैसे संभालूँ इस चीज़ को। तो वो नहीं हो पाया था। बट हाँ, उस चीज़ से मैंने ये चीज़ सीखा कि भाई कुछ भी हो जाए ब्रांड्स को डाउनलोड्स ला के देना होगा। ब्रांड्स को जब तक आप प्रॉफिट दोगे भाई वो आपको प्रॉफिट देगा। तो वो मैंने सोच लिया कि भाई उसको कहीं से भी, उसको बिल्कुल मतलब नहीं कि भाई आप यूट्यूब से लाओ, टेलीग्राम से लाओ, इंस्टाग्राम से लाओ, कहीं से भी आप लाओ, अगर आप उसको डाउनलोड्स ला के दे सकते हो तो वो भाई आपको पैसा देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि चलो यूट्यूब पर तो नहीं हो पाता है, यूट्यूब पर एड्स लाना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐड चलाया इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पर मैंने ऐड चलाया, वहाँ से ट्रैफिक मैंने जनरेट किया, टेलीग्राम पर है। एंड टेलीग्राम पर मैंने जो वहाँ मैं टीम देता हूँ, फैंटेसी टीम देता हूँ, ड्रीम इलेवन का, माइलन सर्कल का, ये सबको। तो साथ में वो जो ब्रांड्स वो मुझे वहाँ स्पॉन्सर कर दिए एंड वहाँ से मेरा फिर अर्निंग होना शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बेसिकली कौन कौन सा ब्रांड्स आया था एंड कितना पे किया। तो कितना पे किया तो मैं आपको ये बताता हूँ, कोई ब्रांड के साथ अगर मैं डील करता हूँ, अगर 1 मंथ वो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होता है तो 50 से 60 हज़ार मैं लेता हूँ, ठीक है। 1 मंथ का बेसिकली लाइव प्रोडिक्शन मैं करता हूँ टेलीग्राम पर, या जो भी पोस्ट अकॉर्डिंग जो भी बात होता है। तो मिनिमम जो है वही 40 50 60 के आसपास एवरेज आता है। मतलब 1 मंथ का जो प्रमोशन होता है वो 50 रखो, 50 हज़ार के आसपास होता है, ठीक है। तो कौन से ब्रांड से मैंने काम किया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख लो। तो अब यहाँ देखो, आप स्क्रीन पे आ जाओ, यहाँ बेसिकली तो मैं आपको बताऊंगा मेरा जो टोटल लर्निंग था इस आईपीएल में, आईपीएल 2023 में। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं भाई जो सोर्सेज था। तो यहाँ देखो, आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पर 10 सोर्सेज मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो सोर्स बेसिकली मेरा जो मेन सोर्स है वो तो स्पॉन्सरशिप ही है। तो कौन से ब्रांड से मैंने काम किया मैं वो बताऊँ आपको। तो पहला जो ब्रांड से डील हुआ था वो था माइलेवन सर्कल, ठीक है। तो ये तुम आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ही वो डील हो गया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है बेसिकली, तो वो मैंने साइन किया था। तो यहाँ पर दिक्कत क्या था कि ये जो डील होता है वो समझो पूरे आईपीएल का डील होता है, लेकिन वो जो पेमेंट करता है वो एडवांस में पेमेंट नहीं करता है, पर डे के हिसाब से वो पेमेंट करता है, ठीक है। तो पर डे जैसे आपने आज का मैच हुआ आपने पोस्ट किया, वो पेमेंट कल करेगा। फिर आज जो मैच हुआ फिर आपने पोस्ट किया, फिर वो पेमेंट कल करेगा, ठीक है। तो वैसे चल रहा था। अब आप अगर ध्यान दिए होगे, अगर आप आईपीएल देखते होगे तो आईपीएल देखते थे तो वहाँ पर ऐड आता था माइलवन सर्कल का। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि अगर सेकंड प्राइज ही 1 करोड़ है तो सोचो फर्स्ट प्राइज क्या होगा, ठीक है। आपने ये वाला ऐड देखा होगा सौरभ गांगुली को। तो वहाँ पर स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में काफ़ी ऐड चला, लेकिन क्या सेकंड मंथ वो ऐड दिखा? रिसेंटली देख लो, आपको कोई ऐड दिख रहा है माइलवन सर्कल का? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब एक मंथ एंड हुआ तो एक मंथ एंड होते होते भाई उसका एड बजट खत्म हो गया। माइलवन सर्कल और जो सबका बजट रहता है, जैसे ड्रीम इलेवन का काफ़ी ह्यूज बजट रहता है। भाई भाई आईपीएल चल रहा है, लास्ट आ गया है, तब भी ड्रीम इलेवन का भाई ऐड चल रहा है, एंड ड्रीम इलेवन का समझो पूरे साल भर ऐड चलता है। आईपीएल में ज़्यादा चलता है, ऐसे दूसरे मंथ्स में थोड़ा कम चलता है, ठीक है।
लेकिन माइल वन सर्कल क्या था, उनका लिमिटेड बजट था, तो वो एक मंथ तो किया स्पॉन्सर, एक मंथ मुझे भी किया, जितने ब्रांड्स थे, जितने बेसिकली यूट्यूबर्स थे जिनके साथ वो डील किए थे, सबको स्पॉन्सर की एक मंथ के लिए। एंड जैसे एक मंथ खत्म हुआ, उनका एड बजट खत्म हुआ, उनका कैंपेन चलना बंद हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ, जो सेकंड मंथ था वहां पर माइल वन सर्कल डील कैंसिल हो गया। काफी सारे लोग सोच रहे थे भाई क्योंकि वो डाउनलोड नहीं ला के दे पा रहे हैं इसलिए उनका डील कैंसिल हुआ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या डाउनलोड भाई, जो टीवी है वहाँ पर जो ऐड चल रहा था, क्या वहाँ से भी डाउनलोड्स आते हैं? वहाँ तो बस प्रमोशन होता है, तो वहाँ वो प्रमोशन करना क्यों बंद कर दिए? चलो ठीक है, आप यूट्यूबर साथ डील कैंसिल करते हो तो टीवी में ऐड चला रहा था, वहाँ बंद क्यों किया? ठीक है। तो बेसिकली उनका क्या था, उनका जो एड बजट था वो काफ़ी डाउन हो गया था, उसके कारण वो एड कैंपेन ही बंद हो गया, अचानक बंद हो गया। जितने भी यूट्यूबर से डील हुआ था, मैंने बात किया था, सबका डील कैंसिल हुआ। एंड साथ में जो टीवी सब में ऐड चल रहा था वहाँ भी कैंसिल हुआ। ठीक है, टीवी में आप देखते हो, या फिर आप कोई गेम खेलते हो, वहाँ बीच में ऐड आता है, तो वहाँ माइल वन सर्कल का भाई काफ़ी ऐड आता था, बट बाद में सेकंड मंथ में वो ऐड आना बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर माइल वन सर्कल फर्स्ट मंथ जो डील हुआ था वो समझो कितना अप्रोक्स, यहाँ पर जो टोटल जो मैं डील हुआ था वो मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगा, वो मैं एग्जैक्ट बताऊंगा 7 डेज वर्कशॉप में। ठीक है, रीज़न है एग्जैक्ट यहाँ शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा अर्निंग। वही मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, जो ही मैं मेरा जो डील होता है किसी ब्रांड के साथ, तो अगर 1 मंथ का कोई कोलैबोरेशन है तो समझ लो अप्रोक्स 50,000 के आसपास एवरेज मैं बता रहा हूँ, वो ऊपर नीचे होता है, तो 50,000 के आसपास होता है। कोई ब्रांड से मैं डील करता हूँ, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे कभी हो जाता है। अब यहाँ जो सेकंड जो स्पॉन्सर था वो था रमी वेल्थ। रमी वेल्थ का क्या था भाई, डेली वन टाइम प्रोडिक्शन करना था, तो इसका भी यहाँ पर इसका पूरा महीना चला है, दोनों महीना चला है, अभी भी चल ही रहा है। तो यहाँ बेसिकली जो फर्स्ट मंथ था वहाँ भी रमी वेल्थ का प्रमोशन हुआ था। फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ मतलब आईपीएल का 2 मंथ हुआ है, अब पता होगा आईपीएल जो था वो 2 महीना चला है। तो ये मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट मंथ जो था वो आया था रमी वेल्थ स्पॉन्सर किया, एंड सेकंड मंथ अभी भी इसका स्पॉन्सर चल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड जो है रमी मास्टर। तो रमी रमी मास्टर का, हाँ, इसका भी 2 मंथ चला है। ठीक है, स्टार्टिंग से इसका भी चला है, मतलब फुल आईपीएल रमी रमी वेल्थ का भी एंड फुल आईपीएल है रमी मास्टर भी चला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, तो यहाँ पर फिनिक्स फिनिक्स का यहाँ पर, हाँ, फिनिक्स का भी पूरा पूरा आईपीएल चला है एंड अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फिफ्थ है यहाँ, तो रमी एवन का फर्स्ट मंथ चला था। मैडम ये होता है क्या है, जब भी आईपीएल जो होता है, जो फर्स्ट महीना स्टार्ट होता है, तो पहला महीना में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस होते हैं बेसिकली। आप अगर देखो ध्यान से, जो भी ड्रीम इलेवन सब खेलते हैं, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में काफ़ी लोग खेलते हैं, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं काफ़ी सारे लोग ड्रीम इलेवन अनइंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। वो अनइंस्टॉल करते हैं क्योंकि भाई उनको लॉस होता है, या फिर उनका कोई ऐसा कुछ खास प्रॉफिट नहीं बन रहा है, जो भी उनका जो बजट वो खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, जो ऑडियंस है वो ऑडियंस होता है फैंटेसी फैंटेसी ऐप्स का, उन सब का कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, रमी एवन फर्स्ट मंथ काफ़ी अच्छा स्पॉन्सर किया, बट सेकंड मंथ जो था उनका कैंपेन एंड हो गया। तो सेकंड मंथ उनका भी कैंपेन एंड हुआ। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे ब्रांड्स है जिनका फर्स्ट मंथ कैंपेन चलता है एंड सेकंड मंथ उनका कैंपेन एंड हो जाता है। ठीक है, तो रमी एवन का फर्स्ट मंथ कैंपेन चला था, फर्स्ट मंथ ये स्पॉन्सर किया, सेकंड मंथ स्पॉन्सर नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सिक्स्थ स्पॉन्सर है रमी बेस्ट। तो रमी बेस्ट का उल्टा था, फर्स्ट मंथ वो स्पॉन्सर नहीं किया, वो स्पॉन्सर कहाँ किया, सेकंड मंथ। ठीक है, तो अभी भी इसका चल रहा है। तो रमी बेस्ट का बेसिकली यहाँ पर आप बोल सकते हो, सबका जो प्राइस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, एवरेज जो चलता है वो 50,000 चलता है पर मंथ को। कुछ लोगों को, कुछ का थोड़ा सा ऊपर है, कुछ का थोड़ा नीचे है, तो वो ऊपर नीचे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखना। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर एग्जैक्ट टर्निंग बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट हाँ, जो भी 7 डेज वर्कशॉप में एनरोल किए हैं भाई, मैं आपको एग्जैक्ट टर्निंग बताऊंगा। दोनों मंथ मैंने कितना अर्न किया है, किन किन ब्रांड से मैंने कितना अर्न किया है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं जो सेवन्थ यहाँ पर है। तो सेवन्थ यहाँ मैंने पेड प्रमोशन फैंटेसी टेलीग्राम चैनल्स। बेसिकली जैसे आप देखे हुए ध्यान से, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, डिशेस ऑन टेलीग्राम चैनल पे मैंने दूसरे फैंटेसी चैनल्स को मैंने प्रमोट किया है। काफ़ी सारे आप देखे होंगे, बीच में मैं प्रमोशन करता था, तो वो सारा पेड प्रमोशन होता था एंड वो उस चीज़ का मुझे पैसा मिलता था। तो वो जो पेड प्रमोशन था बेसिकली, तो वहाँ पर समझो वो तो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन नहीं होता है। तो वो जैसे पर डे का, अगर एक दिन का मैं बताऊँ, तो पर डे का मैं 1500 के आसपास, 1000 या 1200, 1500, 1800, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो तो ऊपर नीचे होता है, बट एवरेज मैं बता रहा हूँ 1500 जो होता है पर डे का मैं चार्ज करता हूँ। तो अगर आपने देखा होगा, जब भी मैंने कोई फैंटेसी टेलीग्राम चैनल हो, किसी और टेलीग्राम चैनल को मैंने प्रमोट किया होगा, तो समझ लो उसका मैंने 1500 मैंने लिया है। तो यहाँ अगर मैं बताऊँ तो इससे मैं बता सकता हूँ,
पेड प्रमोशन जो फैंटेसी टेलीग्राम चैनल्स मैंने 4-5 चैनल्स प्रमोट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टोटल अर्निंग हुआ था वो समथिंग अराउंड 30,000 के आसपास हुआ था, 30,000 40,000 के आसपास इससे अर्निंग हुआ था। ठीक है, तो पेड प्रमोशन फैंटेसी टेलीग्राम चैनल्स ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ये बीच बीच में होता है। कभी कोई आता है बोलता है कि भाई अपने चैनल पे मेरा प्रमोट कर दो, तो उसके लिए वो मुझे पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इससे मेरा अप्रोक्स यहाँ पर 2 महीना में 30 से 40 हज़ार अर्निंग हुआ था फैंटेसी टेलीग्राम चैनल मैंने जो प्रमोट किया था। नेक्स्ट यहाँ जो एट्थ अर्निंग है, तो यहाँ फैंटेसी ऐप्स भाई मैं फैंटेसी ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ आईपीएल टाइम में। तो मैंने ड्रीम 11, माई 11 सर्कल एंड विजन 11 मैंने यूज़ किया था। विजन 11 मैंने ज़्यादा नहीं खेला, तो ज़्यादा मैंने यूज़ किया था ड्रीम 11 एंड माई 11 सर्कल। ठीक है, माई 11 सर्कल मैंने यूज़ किया क्योंकि उसमें प्रॉफिट काफ़ी बढ़िया बुक हो रहा था। तो यहाँ मैं टोटल देखो, मैं जब भी खेलता हूँ मैं अपना बजट सेट कर खेलता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा था। स्टार्टिंग मैंने सोच लिया था कि भाई देखो मैं 10,000 मैं इन्वेस्ट करूँगा, एंड 10,000 भाई मैं एक बार में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। 5,000 मैंने इन्वेस्ट किया था ड्रीम 11 में, 5,000 मैंने इन्वेस्ट किया था माई 11 सर्कल में, एंड मैंने सोच लिया था अगर 10,000 का पूरा लॉस होता है तो भाई मैं खेलना छोड़ दूंगा, मैं फिर अपना और इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, आपको ऐसे खेलना होगा अगर आपको सही में ये सब फैंटेसी ऐप्स में आप चाहते हो भाई आपका ज़्यादा लॉस ना हो। काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, वो पैसा लगाएं, लॉस हुआ तो और पैसा लगाएं, फिर लॉस हुआ तो और पैसा लगाएं, एंड लास्ट में वो थक जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। तो वैसे वो नहीं खेलना, आपको अपना एक बजट सेट करो कि भाई अगर वो चला भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 10,000 मैं अपना रखा था कि 10,000 मैं इन्वेस्ट करूँगा। बट हाँ, क्योंकि आपको पता है मेरा जो प्रेडिक्शन होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है, एंड इस बार जो आईपीएल में आप देखे होगी मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे स्क्रीन शॉट्स, काफ़ी सारे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मैंने शेयर किया था जिसमें काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना था। ठीक है, तो मैंने अपना काफ़ी सारे स्क्रीन शॉट मैंने शेयर किया। तो अभी तक मैं बता रहा हूँ अभी फाइनल हुआ नहीं है। फाइनल में मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा इन्वेस्ट करने को, बट फिलहाल मैं अभी तक मैं बता रहा हूँ मैंने टोटल यहाँ पर 10,000 में इन्वेस्ट किया था। कहीं मैं जीता कभी हारा, कभी जीता कभी हारा, एंड टोटल जो भी अभी का है, करेंटली अभी का फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होगा वो मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगा। अभी का जो मैं नेट प्रॉफिट बेसिकली तो वो है 50,000। 10,000 मैं इन्वेस्ट किया था। मैं यहाँ बेसिकली मैं ग्रैंड लीग में नहीं खेलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मैं ग्रैंड लीग में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। कभी कभी किसी मैच में मुझे लगता है भाई हाँ यहाँ एक अच्छा रैंक बन सकते हैं, तो वहाँ मैं 11 टीम्स बना के 500-600 में इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल ग्रैंड लीग में नहीं खेलता हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 स्पॉट्स वाला एंड 4 स्पॉट्स जो होता है वो ज़्यादा मैं खेलता हूँ, एंड जो 2 स्पॉट्स होता है हेड टू हेड वो मैं ज़्यादा खेलता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मेरा जो अभी तक नेट प्रॉफिट रहा है वो 50,000 का है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 10,000 मैं नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ, ये नहीं कि भाई यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पे 50,000 तो यहाँ 10,000 माइनस कर दें तो 40,000 नेट प्रॉफिट नहीं। नेट प्रॉफिट जो है वो मैं अभी तक फिलहाल 50,000 रहे। बट इस बार यहाँ जो आई फाइनल होने वाला है तो वहाँ मैं सोच रहा हूँ मैं कम से कम या तो 10 की या फिर थोड़ा सा और इंक्रीज कर 15 के या 20 के मैं इन्वेस्ट करूँगा फाइनल में। ठीक है, देखते क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो नाइन्थ जो अर्निंग है, तो यहाँ पर रेफरल इनकम फ्रॉम दी ऐप्स। अब देखो जैसे मैं ऊपर आप देख रहे हो यहाँ मैंने जितना ब्रांड से मैंने काम किए, तो ये जो ब्रांड्स होते हैं जैसे मैं इनको मैं प्रमोट करता हूँ तो मेरे पास एक रेफरल लिंक होता है। तो वो तो प्रेडिक्शन करने का या पोस्ट करने का वो मुझे पेमेंट करते हैं। साथ में जो मेरा जो रेफरल लिंक होता है, तो जो भी मेरे लिंक से डाउनलोड करता है तो उसका मुझे कमीशन मिलता है। कमीशन आप बोलो या जो रेफरल इनकम होता है वो मुझे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो रेफरल इनकम है इससे मेरा मतलब समझो एक काफ़ी बढ़िया अर्निंग हुआ है। मैं मतलब बोलूँगा जितना समझो ब्रांड से अर्निंग होता था उस उतना ही समझ लो मेरा रेफरल इनकम भी होता था। तो रेफरल इनकम भी काफ़ी बढ़िया होता है अगर आपका समझो रियल ऑडियंस है। अगर आपका रियल ऑडियंस है, ऑथेंटिक ऑडियंस है, आप अगर कुछ प्रमोट करते हो, वो डाउनलोड करते हैं, वो रजिस्टर करते हैं, वो गेम खेलते हैं, तो भाई समझो आपका सिर्फ रेफरल इनकम ही काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। भले ही आपको कोई स्पॉन्सर नहीं भी कर रहा हो, फिर भी आप रेफरल इनकम करके काफ़ी अच्छा ह्यूज अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे काफ़ी बढ़िया इनकम था, काफ़ी अच्छा बोल सकते हो। जैसे टोटल जो अर्निंग होता है तो उसका समझ लो ये 30%, 30 to 40% रख लो भाई, इससे मैं अर्निंग हुआ था। तो रेफरल इनकम जो था वो भी काफ़ी बढ़िया सोर्स होता है अर्निंग को। एंड जो लास्ट यहाँ पर वो है एफिलिएट इनकम, ये कुछ खास नहीं था, ये काफ़ी छोटा पोर्शन था। 5% रखो जो टोटल इनकम उसका सिर्फ 5%। तो यहाँ जो एफिलिएट इनकम क्या होता है, जैसे आपने कोई शेयर किया, अपना जो लिंक है उसने अपना उसको आपने शेयर किया, वो डाउनलोड किए, उसका पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वो जब गेम खेलेंगे एंड उसका कुछ पोर्शन होता है 10%, 20%, 50%। ठीक है, तो वो होता है जैसे वो जब गेम खेला या फिर वो जब रिचार्ज किया तो उसका कुछ पोर्शन आपको मिलता है, वो एफिलिएट होता है। ठीक है, रेफरल इनकम क्या होता है, यहाँ पर आपको डाउनलोड पर ही मिलता है। काफ़ी सारे ऐप्स में आपको डाउनलोड का ही मिल जाता है, काफ़ी सारे ऐप्स में
जब वो गेम खेलेगा, जितना बार गेम खेला आपको उसका ही मिलता रहेगा। एफिलिएट इनकम क्या होता है, आपको डाउनलोड पर बिल्कुल नहीं मिलता भाई, आपने समझो 1000 डाउनलोड करवा दिया लेकिन कोई गेम खेला नहीं है, कोई पैसा लगाया नहीं, तो वहाँ आपको पैसा नहीं मिलता है। तो आप जितना वो जब भी गेम खेलेगा, फॉर एग्जाम्पल से विजन 11 के साथ मैंने काम किया था, तो वो पेड प्रमोशन नहीं था, वो एफिलिएट प्रमोशन था। तो एफिलिएट प्रमोशन मतलब क्या, वो मुझे एक अपना रेफरल लिंक दे दिया एंड वो मैंने शेयर किया, तो जो भी गेम खेल रहा था, जो भी टीम बना रहा था, तो जो भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता उसका मुझे कुछ कमीशन जो था, कितना 40-50% जो कमीशन था वो मुझे मिल रहा था, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा पोर्शन था, इसमें कुछ खास अर्निंग नहीं। वो मेन जो यहाँ पर अर्निंग था वो एक तो था ये रेफरल इनकम था। फिर उसके बाद यहाँ जो प्रमोशन था बेसिकली फेनिक्स रमी एवन, उसके बाद यहाँ पर रमी बेस्ट भी सही था, रमी मास्टर, रमी वेल्थ, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा अर्निंग था। माई इलेवन सर्कल से फर्स्ट मंथ ठीक अर्निंग था, बट सेकंड मंथ तो भाई वो डील ही कैंसिल कर दिया, वो मतलब उसका कैंपेन ही एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं हमें स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एग्जैक्ट अर्निंग बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप वो गेस कर लो। मैंने अब जैसे बताया कि जो भी ब्रांड से मैं काम करता हूँ, तो एक मंथ का जो होता है वो 50,000 के आसपास होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप गेस करना कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन आप गेस करो कि जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग मेरे जो टोटल इनकम होगा वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो वो आप समझ गए होगे, इतना मैंने नाम बता दिया है, साथ में मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, तो आप वो समझ गए हो कि भाई मेरा कितना अर्निंग होगा। लेकिन जिनको भी एग्जैक्ट अर्निंग जानना है एंड साथ में मैं आपको ये बताऊंगा माइलेवन सर्कल से मुझे कितना मिला, रमी वेल से मुझे कितना मिला, तो वो मैं डिटेल में बताऊंगा भाई 7 डेज वर्कशॉप में। तो 7 डेज वर्कशॉप आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ज्वाइन कर लो। वहाँ ज्वाइन करने से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये जितने ब्रांड्स आते हैं भाई, वो आते कैसे, उनके साथ डील करते कैसे हैं, उनको लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एंड साथ में ये जो बेसिकली डील होता है, काफ़ी सारे लोगों को भाई डील करना नहीं आता है। मैं वहाँ पर मैंने अपना जो मैं डील करता हूँ, मैंने अपना सीक्रेट स्क्रीनशॉट जो मैं यूट्यूब पर भाई मैं कभी शेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना सीक्रेट स्क्रीनशॉट मैं वहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है 7 डेज वर्कशॉप में। तो आप वहाँ पर एनरोल करके आप ये सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है। एंड साथ में ये जो मेरा जो अर्निंग है बेसिकली, मैं वो भी मैं आपको वहाँ रिवील कर दूंगा किससे मैं मेरा कितना अर्निंग हुआ बेसिकली। एंड वहाँ ये सब जानने के बाद आपको भी एक तो मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ आप भी कर सकते हो, एंड काफ़ी कुछ आपका एक क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ इस टाइप से अर्निंग किया जाता है, इस टाइप से ब्रांड से डील किया जाता है, इस टाइप को ब्रांड मतलब इस टाइप से ब्रांड को कन्वर्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन में। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एक पोस्ट का या एक दिन का प्रमोशन का वो डील कर लेते हैं, उसी में वो खुश जाते हैं। नहीं, कई भाई एक डील एक दिन का करो ही मत। जब वो पता है भाई सामने वाले जो ब्रांड उसके पास काफ़ी पैसा है, उसके पास काफ़ी जो बजट है काफ़ी हाई है, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करो। लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन एक दिन का प्राइस बताओ काफ़ी ज़्यादा हो, एंड लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन आप उसको कम करके बताओ, इस टाइप से बताओ कि भाई वो खुश हो जाए कि हाँ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन में मुझे बेनिफिट मिल सकते हैं, तो वहाँ पर वो डील हो जाता है, काफ़ी अच्छे प्राइस में डील होता है, ठीक है। तो वहाँ मैंने ये चार्ट सब शेयर किया, आप वो समझ जाओगे। तो चलो इस वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक शार्क बी से